दूसरा विषय साथियों, इस पे अभी हमारे साथी हरीश जी और बातें रखेंगे अपनी। प्रमुख बात यही थी कि दिल्ली की जनता को बीजेपी ने हाउस टैक्स माफी का वायदा करके भी धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, पीठ में छुरा भोंका है। दूसरा विषय आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। दिल्ली के अंदर बीजेपी एमसीडी को 10 वर्षों से चला रही है और 10 सालों से दिल्ली के अंदर जो रेडी पटरी वाले साथी हैं, जो मेहनत करके सड़कों पर हमारी ज़रूरत का सामान बेच के अपनी आजीविका ईमानदारी से चलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन गरीब लोगों को भी नहीं बख्शा है। आप सबके संज्ञान में लाना चाहूंगा मैं कि 2007 में भारतीय जनता पार्टी ने रेडी पटरी वालों को रेगुलराइज करने के लिए, ऑथोराइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एक स्कीम निकाली। उस स्कीम के तहत दिल्ली में 1,31,807 लोगों के फॉर्म भरवाए गए। 1,31,807। इन सभी लोगों से 100 रुपए लेकर बीजेपी शासित एमसीडी ने उनसे एक फॉर्म भराया, उन्हें ऑथोराइज करने के लिए, उन्हें रेगुलाइज करने के लिए, उन्हें नियमित करने के लिए। 1,31,000 में 100 का गुणा कर दीजिए, लगभग 1,30,00,000 रुपए, 31 लाख रुपए होते, जो भाजपा ने इन गरीब लोगों से वसूले। क्या कह के वसूले? 3 तरह के फॉर्म निकाले। पहला नोटिफिकेशन आया 17/8/2007 को कि हम नियमित करने जा रहे हैं 100 रुपए का शुल्क लेकर। यह पहला नोटिफिकेशन आया है, अखबार की कटिंग आपके सामने। दूसरा नोटिस आया जिसमें 1/11/2007 को, उसके ठीक 3 महीने बाद, जिसमें बताया गया 3 तरह के फॉर्म होंगे। फॉर्म 1 होगा नए एप्लीकेंट्स के लिए, फॉर्म 2 होगा वीकली बाजार के लिए, फॉर्म 3 होगा एग्जिस्टिंग ऑथोराइज तहबाजारी होल्डर्स के लिए। 3 तरह के फॉर्म निकाले और कुल 1,31,807 फॉर्म थे। सबसे भारतीय जनता पार्टी ने 100 रुपए वसूले। ये 100 रुपए वसूलने के बाद आज 10 साल बीत चुके हैं। दिल्ली में स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। आज तक इनमें से किसी को भी नियमित रेगुलराइज नहीं किया जा सका। इन गरीब लोगों की बद्दुआएं बटोरकर 1,31,00,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रहते हुए डकार गई। यह सिर्फ उनकी पेट पे, उनकी रोजी रोटी पे लात मारने की बात नहीं है। यह आर्थिक भ्रष्टाचार का मसला है कि ये 1,31,00,000 रुपए आखिर गए तो गए कहां, और इसके प्रमाण है। हर जोन के अंदर कितने कितने फॉर्म भराए गए, सबकी संख्या है। सिटी जोन 12,000, नजफगढ़ जोन 6,000, करोल बाग 5,000, रोहिणी जोन 23,000, सेंट्रल जोन 12,000, शाहदरा 9,000, शाहदरा साउथ 9,000, साउथ जोन 12,000, सिविल लाइंस 12,000, वेस्ट जोन 18,000, नरेला 4,500, एसपी जोन 5,500। ये सारी संख्या लिखी हुई इसमें। यहीं पे ये लोग नहीं रुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के पास तमाम दस्तावेज मौजूद हैं। ये जो 100 रुपए की फॉर्म भरवा के रसीद दी इन लोगों ने, फॉर्म ये है, ये फॉर्म की कॉपी जो भरवाई इन लोगों ने। 2 तरह के फॉर्म थे। पहले ये इंटरनेट पे आया, इसके बाद इसके खिलाफ आवाज उठी कि इंटरनेट पे कहां से रेडी पटरी वाला एक्सेस करेगा, तो ग्रीन फॉर्म निकाला गया इन्हीं सारे फील्ड्स के साथ, और फॉर्म भरवा के एवज में ये 100 रुपए की रसीद दी गई। ये 100 रुपए की रसीद दी गई, इसका तो रिकॉर्ड है। पर आप लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे रेडी पटरी वाले लोग अनपढ़ होते हैं, वो लिख पढ़ नहीं सकते, गरीब होते हैं, और इनके अनपढ़ होने का फायदा उठा के बेईमानों ने
100 200 से लेकर के 1000 1,500 रुपए तक फॉर्म भरवाने के पैसे लिए। उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है भाई साहब, कोई हिसाब नहीं उसका कि फॉर्म भरवाने के नाम पर बीजेपी के दलालों ने इन ऑफिसेस के बाहर पता नहीं कितने करोड़ रुपए इन बेचारे रेडी पटरी वालों के लिए गए डकार गए। मजे की बात यह है कि ये तो बीजेपी का आर्थिक और नैतिक भ्रष्टाचार है। कांग्रेस भी इसमें कहीं से पीछे नहीं रही है। बीजेपी के पहले कांग्रेस ने भी एक स्कीम निकाली। ये एक भरा हुआ फॉर्म है, एक जो एप्लीकेंट है उसका भरा हुआ फॉर्म, 10-10 रुपए लेके उन्होंने भी फॉर्म भरवाए और आज तक उन्होंने भी कुछ नहीं किया। आज कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के पहली कतार के नेता रेडी पटरी वालों के साथ बैठक करते हैं, उनको बरगलाते हैं, उनको बेवकूफ बनाते हैं। एक पिटीशन कोर्ट में फाइल है जिसमें दर्जनों लोग हैं, वो कहते हैं हमने फाइल किया है, मैं भी उसमें पिटिशनर हूं। मैंने कभी नहीं क्लेम किया कि मेरी पिटीशन है। दूसरे की फाइल की हुई पिटीशन को अपना बता के श्रेय लूटते हैं, जबकि उनकी सरकार ने रेडी पटरी वालों के लिए दिल्ली के अंदर अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से अपनी किस्मत लिखने वालों के लिए आज तक बेईमान कांग्रेसियों ने कुछ नहीं किया। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बराबरी के जिम्मेदार हैं। अगर दिल्ली के अंदर आज रेडी पटरी वालों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ, उनको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, उनको व्यवस्थित नहीं किया गया, जिसकी वजह से परेशानी दोनों तरफ, व्यवस्थित न होने की वजह से नागरिकों को परेशानी है और अव्यवस्थित रहने की वजह से, अनऑर्गेनाइज रहने की वजह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इनको परेशान करती है, मारती है, पीटती है, इनका धंधा चौपट करती है, इनका सामान लूटती है, इनसे रिश्वत दलाली खाती। आम आदमी पार्टी आश्वस्त करना चाहेगी कि देश के अंदर सबसे प्रोग्रेसिव और प्रो वेंडर टाउन वेंडिंग कमेटी और वेंडिंग पॉलिसी दिल्ली की सरकार की है। और आम आदमी पार्टी के निगम में आने के बाद, एक ईमानदार व्यवस्था निगम में काबिज होने के बाद, रेडी पटरी वालों के ऊपर हो रहे अत्याचार को बंद किया जाएगा और उनको सुगठित, व्यवस्थित और संगठित किया जाएगा।